आज हम बात कर रहे हैं सिद्धपीठ श्री हनुमान मंदिर, जो कि सेक्टर 22 स्थित है। यहाँ की मान्यता लगातार आप सुनते रहते हैं और यहाँ पे कई ऐसे जो धार्मिक काम होते रहते हैं जिनको लेकर चर्चाएं रहती हैं। मंदिर की मान्यता कहीं न कहीं 3 हफ्ता मंथ में खासकर प्रत्येक मंगलवार को यहाँ पर सुंदरकांड का आयोजन किया जाता है। कुछ विश्वास है, कुछ मान्यता है, जिसको हम जानने के लिए यहाँ के पुजारी से आज चर्चा करेंगे। सबसे मेन बात है कि यहाँ मौजूद पुजारी जो हमेशा से कहते हैं कि यहाँ पर आने वाले जो भी श्रद्धालुगण हैं, भक्तगण हैं, उनकी मुराद, उनकी फरियाद पूरी होती है। आपके PNN चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम आचार्य कृष्णा मिश्रा है, मैं काशी से हूँ और मैं प्राचीन सिद्धपीठ हनुमान मंदिर का प्रधान पुजारी हूँ। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जिस तरीके से 1-2 बार हमें मौका मिला आपके चीज़ों को, आपके प्रांगण में धार्मिक चीज़ों को कवरेज करने के लिए, लेकिन सबसे मेन बात यह है कि बहुत सारे ऐसे मंदिर या फिर वहाँ पे बैठे पुजारी लोग अपने हर तरीके के कर्मकांड या फिर धार्मिक पूजा पाठ का आयोजन तो करते हैं, लेकिन यहाँ की कुछ चर्चाएं हैं। अब इस मंदिर की विशेषता कम से कम दर्शक जाने। इस मंदिर की विशेषताएं ये हैं कि यहाँ पे आने वाले श्रद्धालु, जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं वो खाली हाथ नहीं जाते। अब आप लगा लीजिए, आप किसी भी संबंधित, आपको कोई भी कष्ट हो, कोई भी पीड़ा हो या किसी प्रकार की आदि व्याधि बाधाएं हो आपके ऊपर, आप यहाँ आइए, आप निराश नहीं जाएंगे। आप 3 मंगलवार यहाँ आकर देखिए, आपका चौथे मंगलवार काम बन जाए। सबसे मेन बात है कि आजकल टफ हो गया है लोगों को विश्वास में ले आना, क्योंकि धर्म को विश्वास करना ये हम सभी की एक जिम्मेदारी भी बनती है और कहीं ना कहीं धार्मिक तौर तरीके से सबको जुड़ा होता है, लेकिन उसको संचालन करने वाले धार्मिक तरीके से जो कर्मकांड है या फिर पूजा पद्धति है करते हैं, लोग जानना चाहते हैं। आज के टाइम में एजुकेटेड लोग हैं, वो जानना चाहते हैं कि उनकी प्रोफाइल क्या है जो ऐसे धार्मिक काम को आयोजन कर रहा है। जी, एक हिंदू होने के नाते प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है कि ऐसे धार्मिक आयोजन करने चाहिए, क्योंकि जब हम अपने धर्म से जुड़े रहेंगे तो हम आगे अपने बच्चों को भी सीख दे सकेंगे। जैसे कि अभी आप देख लीजिए कि कोई मूवी आई है तो उसके अंदर दिखाया गया है कि हिंदू बच्चियों को ले जाते हैं, वो सीरिया भेज देते हैं, ये वो। तो अभी अगर हम अपने बच्चों को सिखाएंगे कि ये हमारे हनुमान जी हैं, ये हमारे शिव जी थे, तो हमारे बच्चे उस गलत राह पर चलेंगे ही नहीं। ठीक है। फिलहाल मैं एक चीज जानना चाहूँगा कि आपका क्वालिफिकेशन, आपकी शिक्षा क्या है? कम से कम जो जाने लोग वो ये जाने कि हाँ, एक शिक्षित जो पुजारी जो बैठे हुए हैं इस प्रांगण में। जी, मैं वाराणसी संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से शिक्षित हूँ। सन 2015 में वहाँ से मैं बाहर आया था। जी जी। तो क्या पढ़ाई किया आपने? जी, वहाँ पे हमने ज्योतिष विद्या सीखी, कर्मकांड विद्या सीखी, वेद विद्या सीखी, बस यही सब वहाँ सिखाया जाता है। क्या अलग है बाकी के मुकाबले आप? और जो भी, मैं किसी को कम या ज़्यादा आकलन मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये जानना चाहूँगा कि कैसे आप थोड़ा सा बाकी से अलग है? जी, अलग इसलिए है कि जो भी इस तुच्छ भगत को बाबा ने सेवा दी, सेवा का मौका दिया है, बस यही विशेषता है हमारी थोड़ी सी अलग, कि यहाँ आया हुआ व्यक्ति कभी निराश नहीं जाता। यही विशेषता है थोड़ी सी। बस आए और आप अपनी समस्या बताएं, आपकी समस्या 3 मंगलवार में आपकी समस्या का निवारण कर दिया जाता है। बस यही विशेषता है। लोग जिस तरीके से देखते हैं कि अब आपकी कहीं न कहीं चर्चा भी रहती है, जगह जगह आप धार्मिक कार्यक्रम में या फिर ऐसे पूजा पाठ में जाते रहते हैं, कहीं न कहीं लोगों की विश्वास आपके प्रति या फिर इस मंदिर से जुड़े होने के नाते बढ़ता जा रहा है। तो क्या क्या आप कर्मकांड या फिर किस तरीके के धार्मिक कौन सा पूजा पद्धति करते हैं? जी, आप वेद से रिलेटेड किसी भी विद्या, किसी भी वेद, किसी भी पुराण से आयोजित कर्मकांड को आप करा सकते हैं। और विशेषताएं ये है कि बस बाबा की थोड़ी सी कृपा है, बस इसीलिए विशेष है और कोई विशेष बात नहीं। जिस तरीके से आप यहाँ पे अपना सेवा दे रहे हैं,
तो अभी तक कोई ऐसा कोई ऐसे भक्तगण हो जिनकी समस्या आ रही हो, समाधान की जी। हो, तो बताना। जी, ऐसे बहुत से भक्त हैं जो बेचारे मानसिक पीड़ा से दुखी रहते हैं, शारीरिक कष्ट से दुखी रहते हैं और धन की काफ़ी हानि हो जाती है। बस ऐसे ही आप बल्लभगढ़ में चंदन नगर में है, वहाँ पे बहुत से वहाँ के भी बड़े भक्त आते हैं यहाँ, उनकी भी दुखों का निवारण करा जाता है यहाँ। आए भक्त आए और उनका 3 मंगलवार आए, चौथे मंगलवार उनका काम हो जाता है। देखा जाए तो आजकल जो धार्मिक गुरु का एक जगह जगह से ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं, विश्वास लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। फरीदाबाद में कुछ हद तक देखा जाए तो जैसे कि बागेश्वर धाम का चर्चा तो आज के टाइम में वर्ल्ड फेमस है। ऐसा कुछ फरीदाबाद में और आप जैसे युवा पुजारी से भी कुछ उम्मीद रखा जाए? जी, बिल्कुल रख सकते हैं। बस ये है कि जो बागेश्वर धाम सरकार है उन पे प्रत्यक्ष बालाजी महाराज की कृपा है। बस वही थोड़ी कृपा हम पे भी बरस जाएगी तो हमारा भी ऐसे ही चलने लग जाएगा। फरीदाबाद में ही ऐसे कई मंदिर हैं जी। जो प्रख्यात है, विख्यात है, लोग उसको अच्छे तरीके से जानते भी हैं, भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन एक बार के लिए आकलन किया जाए तो ऐसा होता है कि पहले जो भीड़ होती थी, अब वो खुद मानते हैं, मंदिर के वहाँ के लोग मानते हैं, कमेटी के लोग मानते हैं कि अब बैठ गए हैं लोग। अब जो जनसंख्या अधिक आती थी वो कहीं ना कहीं वो कहीं और दूसरे मंदिर की तरफ मुँह हो रही। जी, बस ऐसी कुछ मंदिर की विशेषताएं जो हैं वो उनको अपनी तरफ प्रभावित करके रखती हैं। कुछ व्यक्तियों के मन की भी बात होती है, यदि मुझे इस मंदिर जाना है तो मेरी इच्छा जहाँ करेगी मैं वहीं जाऊंगा। सबसे पहली बात तो ये कि व्यक्ति के मन का कोई पता नहीं कि कहाँ जा सकता है। जैसे कि आपने अभी हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में देखा होगा, बाबा ने स्वयं दर्शन दिए थे वायु वेग में आकर, और आपने ये भी देखा होगा कि मात्र बाबा की कृपा से ही मात्र एक पानी की बूंद से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। बस यही विशेषताएं, यदि व्यक्ति को अपना दुख दूर करवाना होगा तो व्यक्ति अवश्य आएगा। अन्यथा आजकल तो आपको 50 बाजार लगे पड़े हैं, 50 दुकानें, दुकानों की तरह मंदिर खुले पड़े हैं आजकल कि यहाँ हमारे पास आओ। 3 बार आप गए, आपका निवारण धीरे धीरे होने लग गया, फिर चौथी बार आपसे धनराशि के रूप में डिमांड कर दी जाती कि आप इतना पैसा दो, 21,000 दो, 11,000 दो। तो इससे व्यक्ति की जो आत्मा है वो छीण होने लगती है कि व्यक्ति को ये महसूस होने लगता है कि अभी तक तो हमारी आस्था की बदौलत, आस्था हमारी भगवान से, परंतु जो उनके अनुयायी हैं वो हमसे धन क्यों मांग रहे हैं। कभी हम आस्था का व्यापार थोड़ी ना कर सकते, आस्था कभी नहीं बिकती, आस्था तो अपार है। आप जितना लूट सकते हैं लूटिए। सतर्क इस तरह कर सकें कि पहली बात तो ये कि जब वह आपसे किसी चीज़ की डिमांड करें तो आप, जैसे ये मंदिर है, ये मान लीजिए कि मैं ही हूँ, अगर मैंने आपसे किसी चीज़ की डिमांड करी है कि आप 21,000 11,000 दें, तो सबसे पहले आप अपनी कमेटी को इत्तला करें कि आपके पुजारी जी हमसे इतनी धनराशि की डिमांड कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो कमेटी डिसीजन लेगी कि उनके साथ क्या करना है। मैं लोगों से यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस मंदिर में आए और बाबा के चमत्कारों को देखें, और आपके जो भी कष्ट, दुख, किसी भी प्रकार को, आपको शारीरिक, मानसिक, किसी भी इस प्रकार का यदि कोई कष्ट है तो आप इस मंदिर में 3 मंगलवार आएँ। 3 मंगलवार हनुमान जी को सिर्फ चोला अर्पित करें और चौथे मंगलवार आपका कार्य पूर्ण होता नजर आएगा आपको स्वयं। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।